हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर विकास जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे दादाजी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिताजी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और राइटर बन गए। मेरे पिताजी और उनके दो भाई सब साथ में ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफ़ी झगड़ालू और जहरीली थी। उनके घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि नहीं थी। मेरे दादा और दादी को वो बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधियाँ काफ़ी संगीन थी। एक दिन रात के 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फ़ौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का ये रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने मुझे वहाँ देख लिया। चाची फ़ौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात मैं सोया नहीं, सुबह तक जागता रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे ही घूर रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वो मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा कर देगी। मेरी ज़बान हलक में उतर गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और नहीं तो ना बोल पाया। वो धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रात की नींद हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं ये डायन जैसी चाची कहीं मेरे ख़ानदान में किसी को मार ना दे। करीब 1 हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अघोरी तांत्रिक खड़ा था। उस तांत्रिक ने सिर्फ धोती पहन रखी थी और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई थी। अब मैं रुक नहीं सकता था और फ़ौरन शोर मचाया और पूरे घर वालों को वहाँ इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा दादी, मेरे माँ पिताजी और छोटे चाचा फ़ौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। छोटे चाची को और उस अघोरी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब मारा और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझे यह कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर तो मैं पूरी तरह खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी चाची और वो अघोरी तांत्रिक मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबा दिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर एक सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भर मेरा खून ले लिया और अलमारी से
मेरे वस्त्र निकालकर अपने थैली में भर लिए और फिर वो दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंककर बाहर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुए। तब तक वो दोनों काफ़ी दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं है वो डायन औरत और वो अघोरी मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीज़ों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा, पर आज भी मैं पूरी तरह से दहशत में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।